शेखुपुरा असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के इजहारुल हक बाजवा के छापे। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अहम मार्केटों समेत 40 दुकानें सील, 25 दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नारोवाल रोड पर एक फैक्ट्री में जखीरा की गई 11,000 बोरी गंदुम भी पकड़ ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करते हुए कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 3 अहम मार्केटें टोटा मार्केट, सराफा बाजार और पीरा मंडी बाजार मुकम्मल तौर पर सील कर दिए, जबकि कारखाना बाजार की 40 दुकानें सील करके 25 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक नारोवाल रोड पर एक फैक्ट्री पर छापा मारकर जखीरा की गई 11,000 बोरी गंदुम भी पकड़कर सरकारी गोदाम में मुंतकिल कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया पिछले 1 साल से कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट पर जाकर फराइज़े मनसबी अदा करते और बढ़ चढ़कर आवाम की खिदमत सर अंजाम देते हुए 2 हफ्ते कबल खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर ही करंतना कर लिया था। गुज़िश्ता रोज कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्होंने दोबारा से सरकारी खिदमत सर अंजाम देने का आगाज किया, तो उनके करीबी दोस्त और प्रेस क्लब शेखुपुरा के नायब सदर अजीम शेख, मोहम्मद इस्लाम गाजी, सैयद अली मौसम रिजवी, शेख इम्तियाज अहमद, तारिक मलिक, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसल मलिक मोहम्मद मंशा, जावेद और दीगर ने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे खुसूसी मुलाकात की और उनकी सेहत और आफियत के लिए खुसूसी दुआओं के साथ फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने बताया कि अगरचे उन पर कोरोना वायरस का ये मामूली हमला था, मगर एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजे के लिए उन्होंने फौरी तौर पर खुद को करंतना कर लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। उन्होंने कहा कि ये एक मूजी बीमारी और जानलेवा वबा है, जिससे महफूज रहने के लिए SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने शेखुपुरा के अवाम से खास तौर पर अपील की कि वह हुकूमती पाबंदियों के साथ साथ खुद भी अपने तौर पर एहतियात को मुकद्दम समझें। इससे न सिर्फ वो खुद उनके प्यारे बल्कि वतन अजीज उस मूजी वबा से महफूज हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम इस वबा को इज्तिमाई कोशिशों और अवाम के ताउन से मुल्क पाकिस्तान को महफूज और मामून बनाकर आज़ाद और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। उन्होंने मिजाज पुरसी पर अजीम अली शेख का शुक्रिया अदा किया। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिलाई जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबरी ने कहा है कि ईद उल फितर करीब है। इस अजीम मौका पर इंफरादी मफादात को बलाए ताक रख कर कौमी और मुल्की मफादात को तरजीह देना होगी और इन लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना होगा जो मुश्किलात का शिकार है। मुल्क को लाहक चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें हुकूमत और भाईचारा, हमदर्दी और मजहबी रवादारी, अमन और आशती और प्यारो मोहब्बत के प्रचार और इन आला इक़दार पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर हमें दिल खोल कर गुरबा और मसाकीन और मुस्तहकीन की इमदाद करनी चाहिए। यही रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के साथ साथ हमें मखलूक खुदा के भी काम आना चाहिए। उन्होंने कहा कि माह सयाम की फ्यूज़ बरक़ात के सदके हर फर्द को अपने दिल से बुग़्ज़ और कीना को मुकम्मल तौर पर निकाल कर एक दूसरे से बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रमज़ान के जारी आखिरी अशरा और ईद के मौका पर आवाम को कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के तहत हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। इससे अपनी और दूसरों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और कोरोना के फैलाव के खदशात का तदारुक किया जा सकता है। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के जिलाई सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का हुब्बुल वतनी में कोई सानी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब मुख्तलिफ मुल्की अमूर में बेहतरी और पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत करने का जरिया साबित होगा। मौजूदा हुकूमत खित्ते में पायदार क़याम अमन समेत मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहिद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस हवाले से खिदमत सूदमंद नताइज की हामिल साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा आलमी सूरत हाल से हमें सबक सीखना और नसीहत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह पाक से सब कुछ होने और अल्लाह के सिवा कुछ न होने का यकीन कामिल ही मोमिन की खासियत है। इसी में खैर बरकत और कामयाबी है, वरना सब कुछ तबाही और गुमराही है। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सायतों में हर मुसलमान पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और कोरोना से निजात की खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की क़यादत अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। कोरोना के फैलाव की खातिर उठाए गए हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन बल्कि तमाम तबकात की कलीदी जिम्मेदारी है। अवाम की सेहत को दाव पर नहीं लगाया जा सकता। इस पर सियासत की नहीं अमली किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जिसमें अपोजिशन जमातें लीतो लाल से काम ना लें। खबर शामिल करते हैं ओवाड़ू से। हमारे नुमाइंदे रशीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन के तामीरात की आड़ में सिंधी आबादियों को मिसमार करना और ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। बहरिया टाउन की इंतजामिया सिंध दुश्मन मलिक रियाज के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। ओवाड़ू बहरिया टाउन की तामीरात की आड़ में तारीखी रिहाइश गाहों को गिराने और मिसमार करने और मलीर में पुलिस की जानिब से खुली दहशतगर्दी के खिलाफ ओवाड़ू में सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
मुजाहरे में शरीक ताहिर दश्ती, बहादुर लुलाई, निहाल मिजारी, कुर्बान मिजारी, मुमताज फारूकी और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब ओबाड़ू में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि बहरिया टाउन की तामीरात की आड़ में सदियों से छोटे बड़े आबाद गांव मिस्मार करके सिंधियों के साथ किया जाने वाला जुल्म बंद ना किया गया तो पूरी सिंध में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तो सिंध लजाई तुझे शर्म ना सिंध की जमीन ते कब्जा सिंध की जमीन ते कब्जा पठन के मस्मार करण बंद कयो मलिक राज जे सहूलत का मलिक राज कुत्ते दे। दौलतपुर और गिरदो नवा में ब्याज का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। गरीब हारी बीज और खाद के ऊपर ब्याज भर भर के थक गया, ताहम कर्ज न उतर सका। मुतासरीन का नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज। दौलतपुर के नवाही गांव मानक बाग के रिहायशियों कबीर भुट्टो का मोहम्मद हसन भुट्टो और राशिद अली भुट्टो के हमरा नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर पहुंचकर एहतजाज करते हुए कहा है कि हमने मकामी ब्याज खोर मियों जरदारी से फसल काश्त करने के लिए खाद और बीज कर्ज पर लिया था, तय करदा रकम अदा कर दी है, ताहम मइयो जरदारी अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कर्ज उतार कर थक गए हैं और ब्याज खत्म नहीं हो रहा और अब तो मइयो जरदारी पुलिस के हमरा रोज हमारे घरों पर चढ़ाई करके हमें संगीन निताइश की धमकियां दे रहा है और कहता है मैं जरदारी हूं और ब्याज के डबल पैसे लेकर रहूंगा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और ब्याज खोर से हमारी जान छुड़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट जो बाटू यो याद बात ये मतवादी ना है ब्याज जे मत ब्याज कोने तो केरनु न नाला छाए मखरून जरदारी असा तो उन्हें गाय लेती उन्हें के पाड़े आ बजना वटिया दागा ला न कहीं जे तो उना का को हिट पे दी मोटरसाइकिल दे शहर में गोठ पेयो जड़ा बीमार आ खयो उन्हें के आलू अग दे उन्हें के कने गार कंद कहीं चपदी उना बोस आने माइटर का गलायो जमीन बेओ जरदारी मखणू जरदारी पंहिंजे ज़ात जे ॾढ ते हुकूमत जे ॾढ ते अची असांखे हिते दाबा अड्डा पुलिस ॿ दफ़ा असांजे घरनि ते आई आहे, असांखे दर बदर कयो अथनि, हुनरासीं हल कंदासीं। तव्हांजो मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो आहे वादी मथां वादी न वठी वञे या कंहिं चङे वटि फ़ैसिलो रखियो वञे, कंहिं MP वटि रखियो वञे दौलतपुर में, असीं फ़ैसिले ॾियण लाइ तयारु आहियूं। ॻाल्हियुनि मुताबिक़ जेको पवे असांखे जाइज़ मुतालबो हूंदो असीं ॾींदासीं। बाक़ी वादियुनि मथां वादियूं केरु अहिड़ी मां गए गुरबत में भरे हर कंहिंखे पंहिंजा बचा था तड़ानि जिन कोन्हे का ज़ात सघी यादो करे ग़रीब खे मारे ॾाढ करे पाड़े में असां इहो ई मुतालबो आहे SP साहिब खां आहे पुलिस जी मुदाख़लत बंदि कई वञे हिन सिविल मसइलनि में ब्याज जे पैसनि में। उन खां पोइ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे जंहिंजो फ़ैसिलो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, असांजो मुतालबो उन खां आहे, वज़ीर आला सिंध खां आहे बिलावल साहिब असांजा दलदारी हिते ॾाढ था कनि, उनजो कुझु नोटिस वरितो वञे, ग़लति पंहिंजे ज़ात जो फ़ाइदो न वठनि। असीं बि हुनजा वोटर, असीं पीपल्स पार्टी जा वर्कर, असां वटि पंहिंजा सर्टिफिकेट पिया लॉन्ग मार्चिन में पंजाब ते असीं गिरफ़्तार थिया MID तहरीकुनि में पाण तकलीफ़ूं कटियूं उन मतिलबु इहो कोन्हे अॼु असीं तकलीफ़ूं कटियूं आहे जंहिंजे मथां वियासीं उनजा मसइला थी। पारा की तहसील के अवाम का पानी फ्राहमी की बंदिश के खिलाफ सोशल वर्कर रहनुमा जी काल कलहोड़ू की जानिब से एहतजाजी बैनर हाथों में उठाकर शहर गश्त करने के बाद पब्लिक हेल्थ टाउन इंतजामिया के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन रहनुमा ने मीडिया के आगे शिकायत करते हुए कहा कि शहर भर में रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में भी वाटर सप्लाई की फ्राहमी गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ी हुई है, जबकि रोज़ेदारों समेत नमाजियों को वज़ू के लिए भी पानी मैसर नहीं। इंतज़ामिया फ़कत एक ही मोटर के ज़रिए मखसूस अफराद को मैसेज के ज़रिए मुतला करके शहर के एक हिस्से में पानी फ्राहम किया जा रहा है, बाकी 70 सैकड़ों शहरी ज़ेरे ज़मीन का कड़वा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बाला हुकाम टाउन इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की करप्शन और नाअहली का मुंतखब नुमाइंदगान की अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल से लाताल्लुकी, नाअहली और ज़िला इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर अवाम को पानी की फ्राहमी को फौरी यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब वारा वाटर सप्लाई स्कीम की तरह जुनानी शरीफ वाटर सप्लाई स्कीम के तालाब भी खाली होने के सबब मुतादिद देहातों में कई दिनों से पानी फ्राहमी की बंदिश के सबब अवाम दूर दराज के इलाकों से ज़रई ज़मीनों पर लगे हुए नलों से
पानी भरने पर मजबूर होकर पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प और तरस रहे हैं। और वारा तहसील मुतादिद नहरें जिससे वाटर सप्लाई स्कीम के तालाब भरे जाते हैं, वो तमाम नहरें बहाल सफाई से महरूम होने के साथ पानी की बंदिश का शिकार बनी हुई हैं। और जबकि गाजी खावड़ टाउन के लाशारी मोहल्ला और चांडिया मोहल्ले समेत दीगर मोहल्लों में भी वाटर सप्लाई स्कीम के पानी की फ्राहमी की बंदिश की शिकायत पर मुश्तमिल तहरीरें इलाका मकीनों की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर करके पानी फ्राहमी का मुतालबा किया जा रहा है। शिकारपुर चोरी दौरान गली में लगी सीसीटीवी कैमरा की वीडियो। शिकारपुर स्टोट गंज थाने की हदूद खानचंद हवेली स्केल पर दिन दिहाड़े नामालूम चाबी चोर आकाश कुमार नामी शख्स की CD मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। 10 सेकंड में मास्टर चाबी सी लॉक खोलकर गाड़ी लेकर फरार। शरह में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की वजह से शरह खौफजदा। नारोवाल चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल नारोवाल चौधरी मुनीर हुसैन चाहल की डिप्टी कमिश्नर जहीर हसन के साथ जिला भर में मफादे आमा के लिए जारी स्कीमों के हवाले से खुसूसी मुलाकात। इस दौरान चेयरमैन शिकायत सेल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से सस्ते रमजान बाजार के शानदार इनेकात समेत कोरोना वैक्सीनेशन और बिलखसूस तरक्याती अमूर किए जाने वाले इकदामात पर डिप्टी कमिश्नर का भरपूर शुक्रिया अदा किया। चौधरी मुनीर हुसैन चाहल ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में सूबाई हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कोशा है और तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। चेयरमैन शिकायत सेल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नस्बुल ऐन मुल्क में खुशहाली और तरक्की का हसूल है, जिसके लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सिद्के दिल से कोशा हैं और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे में तेज रफ्तार तरक्की के साथ साथ अवामी मसाइल के हल के लिए भी अहम इकदाम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब के शिकायत सेल में शहरी दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं और उनके मसाइल हल करने के साथ साथ उन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन शिकायत ने कबल अजीम डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट आसिफ महमूद से भी मुलाकात की और जिला भर में जारी तरक्याती कामों के बारे में आगाही हासिल की। आपको लेकर चलते हैं जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील नसीराबाद की तरफ, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। नसीराबाद राइस मिल में काम करने वाले मजदूर इमदाद अली ओढ़ानू की ज़राई जमीन का रिकॉर्ड स्टाम्प वेंडर बशीर शेख ने तब्दील कर दिया। इमदाद अली ओढ़ानू ने स्टाम्प वेंडर बशीर शेख के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मेरी ज़राई जमीन का रिकॉर्ड तब्दील करके दूसरों के नाम कर दिया है, मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है। पूछने पर बात असर लोगों से मौत मार धमकियां दी जा रही हैं। उसने इल्जाम लगाते हुए कहा कि बशीर शेख के इस फ्रॉड में रेवेन्यू अमला भी मुलविस है। इमदाद अली ओढ़ानू ने आला हुकाम से वजीर आजम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की कि उसको इंसाफ फराहम किया जाए। नारे पूरे तमाम जिए पूरे तमाम इंसाफ खपे, इंसाफ खपे, इंसाफ खपे, इंसाफ खपे। साईं अर्ज़ इहो आहे त असांजी डायरेक्ट बादशाह खे अपील आहे इमरान खान खे करप्शन खत्म कयो, दस्तावेज़ मुंहिंजा मटियल आहिनि, सरेआम दस्तावेज़ मुंहिंजा मटियल आहिनि साईं। करप्शन असां सां खत्म इंसाफ कयो। इंसाफ सुप्रीम कयो। कोर्ट जो जेको जज आहे उहो बि असां सां इंसाफ करे। हे दस्तावेज़ मुंहिंजा मटियल आहिनि साईं। इमदाद अली खे आमद लिखल आहे। मेहर समाजी तंजीम बस्ती की जानिब से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की मदद से चलने वाले स्कूल ट्री टॉप एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ने वाले गरीब बच्चों में मुफ्त कपड़े तकसीम किए गए। समाजी तंजीम बस्ती की जानिब से मेहर के गांव कायम शाह आगरू कहूंदी गांव करड़ खोसू हाड़ू फाड़ू गांव में 500 से जायद गरीबों बच्चों में तंजीम की ओहदेदारों मैडम शोहरत खातून, आजम खान लुहानी, मैडम रिजवाना, मैडम फातिमा और दीगर की जानिब से ईद के कपड़े तकसीम किए गए। इस मौका पर मैडम शोहरत खातून नेशनल प्रेस क्लब मेहर की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुर्बत के बाइस कई बच्चे ईद के कपड़े खरीदने की सकत नहीं रखते। हमारे तंजीम की तरफ से बच्चों को ईद खुशियों में शरीक हों। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद मियारी तालीम के साथ मुआशरे का अहम फर्द बनाना है। इस मौका पर तकरीब को मैडम शोहरत खातून, आजम खान लुहानी, रिजवाना, फातिमा, कामरान, आबिद शाह और दीगर ने खिताब किया और कोरोना वायरस के बाइस SOPs पर अमल दरामद कराया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से एलामिया 8 मई से 16 मई तक लॉकडाउन वाले ऐलान पर अमल कराने के लिए मेहर में पाक फौज ऑफिसर मोहम्मद आमिर के साथ DSP मेहर यूनस रूद नानी, SHO B सेक्शन काबिल बहियो, SHO E सेक्शन नूर मुस्तफ़ा पठान, 15 इंचार्ज लही बख्श जरदारी, DIP इंचार्ज मेहर शमन तनियों की क़यादत में शहर का गश्त
शहर मुकम्मल लॉकडाउन, शहर की दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस हाई अलर्ट। गश्त दौरान आर्मी और पुलिस ऑफिसर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, इसलिए SOPs पर अमल किया जाए और हजूम वाले मकामात से गुरेज करें। उन्होंने कहा जो ये लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मियां जावेद अली साहिब, सीनियर रहनुमा PTI और इंशाअल्लाह लॉर्ड मेयर लाहौर का अवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक गैबी आफत की जद में आई हुई है जिसका नाम है कोरोना कोविड-19, और जिसके लिए इस वक्त दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो हिल कर रह गई हैं। उनको $ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ इस नामसद, इस खतरनाक हालात में हमारी कौम ने जिस तरह जान फशानी के साथ, जवामर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, एक वलवले के साथ इस कोविड-19 का मुकाबला किया है, मैं पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये हमारी कौम जिंदा दिलाने कौम है। इस पर जब भी कोई आफत आई है, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो ज़ल्ज़ले की सूरत में हो, चाहे वो जंग की सूरत में हो, चाहे वो टिड्डी दल की सूरत में हो, चाहे वो डेंगू की सूरत में हो, इस पाकिस्तानी कौम ने दलेराना तौर पर उसका सामना किया है और उसको शिकस्त फाश दी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कोरोना में भी जो है इसको शिकस्त फाश देंगे। ज़रूरत अब इस अमर की है, इसके लिए कोई बहुत बड़े इलाज की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा इस पर कोई ख़र्चा नहीं है। इस पर सिर्फ एक लफ्ज़ है, मोहतात रहें, महफूज रहें। उसके लिए सिंपल सा है कि दिन में आप बार बार जो है अपने हाथ धोएं और मास्क का जो इस्तेमाल है वो घर में भी करें, बाहर में भी करें, और हर जगह पर, हर मौके पर 6 फुट का फासला जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि आप इसके लिए खुद भी महफूज हों, जो आपका दूसरा साथी है, दोस्त है, बेटा है, भाई है, जो भी है वो इस वबा से महफूज रहे। इस वक्त हमसाया मुल्क भारत को आप देख लें, वहाँ पर करोड़ों में जा चुका है, तो वहाँ पर पेशेंट वो आ रहे हैं, लाखों में अमवात हो चुकी हैं। तो हमें आंखें खोलनी चाहिए। आंखें खोलते हुए इसके जो भी मामलात हैं उनको देखते हुए हमें एहतियात करिए, एहतियात, एहतियात और एहतियात। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें हमें सुरखरू करेगा। मसला खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा घड़ी कुंडी में लॉकडाउन होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का मुतालिबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि वज़ीर आला पंजाब से कि अगर आपने लॉकडाउन करना है तो ज़रूर करें, लेकिन नरमी करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब मौजूद हैं। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा घड़ी कंडी में, जहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या इनको परेशानी है और क्या ये कहना चाहते हैं। जी चाचा जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इतना के तमाम गरीब तबका रहा पे ना तो कोई मजदूरी का ये देहाती इलाका है, ना रोज़गार है। लॉकडाउन की वजह कन तो पहले तो जितना जो कुछ थी ना पे, लेकिन इतना तो बंदे भूख हुए हैं, ना इन्हें कने कोई मजदूरी है, ना कोई इन्हें कने रोज़गार है, या थोड़ी बहुत दिहाड़ी या कोई सब्जी वगैरह या कोई कारोबार कर गिन, लेकिन उन्हें तो भी जान छुटकारा थी गए। पुलिस आवे यार पास कहेंगे हूँ दसो ऐसा करूँ तो क्या करूँ, केड़े पासे बनूँ, लेकिन
जड़ा कोई तरीक़ेकार हो तो कोई हिसाब किताब बढ़े। अस मजदूरी की वजह के कोलू ना तो सारा कर लॉकडाउन तो चलो जेरा कर दी तो लेकिन सारा निज़ाम क्या बढ़ती है। एक तो महंगाई इतनी है हद तो ज़्यादा, बाल सारे 5-7 हैं, हर कहते हर बंदा रोज़गार वाला है तो रोज़गार करूँ तो किमें करूँ, केड़े हिसाब चलूँ, किमें घर चलूँ। उतू ईद भी आ गई, तमाम लोग ईद की तैयारियां वजह करें, लेकिन सारे कहीं तैयारी का क्या हिसाब किताब बढ़ती है। लेकिन थोड़ा बहुता तो ख्याल करो गरीब आदमी का, कोई निज़ाम यो जहाँ करो जिन वजह कने लॉकडाउन भी करो लेकिन एहतियात भी होवे तो कोई कारोबार का निज़ाम चले। मैं अपील करना वज़ीर आज़म साहब से कि भाई कोई ना कोई ऐसा गरीबों के बारे सोचें। जी, जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि अगर आपने लॉकडाउन करना है वो भी ज़रूर करें, लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल रखें, इन मासूमों का भी ख्याल रखें, क्योंकि इनकी ईद भी हो जाए और लॉकडाउन भी लग जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नरमी हो जाए। जी।